एक जवान आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कलमा पढ़ने के लिए। अल्लाह के रसूल ने कहा शौक से कलमा पढ़ो। जवान बोला कि या रसूल अल्लाह मैं कलमा तो पढ़ लूंगा मगर जिनाकार हूँ, जिना करता हूँ, रात में मुंह काला करता हूँ। जब तक इजाजत नहीं दोगे मुंह काला करने की मैं कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा का सर चकरा गया, कैसा पैदल जवान है, मुसलमान भी बनना चाहता है, जिना भी करना चाहता है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, अकल से बात किया, कहा वो जवान तुम आगे आओ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाजत देता हूं। जवान खुश हो गया, वाह रे इस्लाम, एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो जवान, चार औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, जिना करो, वो किसी की मां ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। या रसूल अल्लाह, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती, आप इजाजत दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हो। तो अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके पूछा कि वो जवान मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे उसकी हस्ती को मिटा दोगे, तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ऐसा कोई काम करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, लेकिन याद रखना जिना करने से पहले जिस औरत से तुम जिना करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मैं दुआ करता हूँ हमारे जवानों को अल्लाह जिना से, शराब से, जुआ से बचाकर ईमान का हाफिज और मुहाफिज बनाए। यहाँ से वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ बुरी तरीके से फंसे। बस 5 से 6 मिनट का आपका जलसा बचा हुआ है। आपने इतनी मोहब्बत में डूब करके सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा वो भी पास हो जाएगा। आंख फाड़ फाड़ करके हमको आप ऐसे देख रहे हैं कि मुझे डर लगता कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। ये आगा टोला है रानी पतरा, उधर कटिहार है, उधर महेंद्रपुर है। हर जगह रमजान में देखिएगा, एक जुमा आने के बाद दूसरा जुमा आएगा, दूसरे जुमे के बाद तीसरा जुमा आएगा, चौथा जुमा जो आएगा वो अलविदा रमजान होगा। अलविदा जुमा में एक ऐलान होता है हर जगह। महेंद्रपुर में वही ऐलान, रानी पतरा में वही ऐलान, हर जगह वही ऐलान, गुलाबबाग में वही ऐलान। उस ऐलान को सुनाता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। मुसलमान के पास सब कुछ है, लेकिन एक दौलत से मुसलमान महरूम है, इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान महरूम है। अलविदा जुमा में इमाम साहब माइक लेकर के खड़े होते हैं, लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे। एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, ईदगाह में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को भी हैरत हुई कि ये कौन सा आदमी है भाई, ये आजूज माजूज की नस्ल से तो नहीं है। तो इमाम साहब ने खफा होकर के कहा कि तुम पैदल हो, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, तुमको क्या परेशानी? कहा परेशानी, मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आ गया कि इसके घर का झगड़ा है, एक चुटकी में हल कर देते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि अरे तुम्हारा झगड़ा चुटकी में हल कर देते हैं,
ईदगाह में तुम भी नमाज पढ़ोगे, ईदगाह में वो भी नमाज पढ़ेगा, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म होगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा होकर के कहता, इमाम साहब आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया मेरा भाई जन्नत में गया तो जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। जन्नत में भी जाने से ये बगल में गुलब बाग है, गुलब बाग में मरवाड़ी कौम है, एक किताब है उसका नाम है अदलिया और समाज। उसमें लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान में मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान में। मुसलमान जमीन बेच रहा है, मरवाड़ी खरीद रहे। मुसलमान पस्ती में जा रहा है, मरवाड़ी आसमान को छू रहा है। तो लिखा दो वजह से। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का केस आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं। क्यों भाई, मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है मगर घर में हल हो जाता है, अदालत में जाता ही नहीं है। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, रगड़ा बन करके सीधे अदालत में जाता है। डोरी एक्ट केस मुसलमानों का 2011 में एक डिस्ट्रिक्ट में कितना है, 33 हजार। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। और दूसरी खूबी क्या है, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी में कोई नीचे जाएगा तो सब लोग मिल करके उसको संभालेंगे। एक मर्तबा नीचे जाएगा, एक मर्तबा संभालेंगे। 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभालेंगे। जिंदगी भर नीचे गया, जिंदगी भर संभालेंगे, संभालते रहेंगे। कौम का आदमी कौम से पीछे नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान नीचे गया है तो उसके घर का ही आदमी उस पर थूकता है, मदद करने की बात तो दूर की। और खुशकिस्मती से कोई मुसलमान अगर ऊपर जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर। अभी रमजान आ रहा है तो जमात वाले चिल्ले की जमात लेकर के घूमते हैं। तो अमीर साहब चिल्ले की जमात लेकर के मस्जिद में आए तो कमेटी के लोगों ने कहा कि एक मसला बताना होगा तब मस्जिद में दाखिल हो सकते हो। तरावी 8 है कि 20 है। अब अमीर साहब का दिमाग घूम गया कि अगर 8 बताएंगे पूछने वाला 20 है तब भी खैर नहीं, अगर 20 बताएंगे पूछने वाला 8 है तब भी खैर नहीं। तो अमीर साहब ने दिमाग लगाया, बीच का रास्ता इख्तियार किया। कहा देखिए साहब, जो लोग 8 रकात तरावी पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं वो कुछ ज्यादा पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। हम इनके लिए नहीं आए, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी। माशाल्लाह, मैं अभी आ रहा था, शिवरात्रि का यात्रा निकल रहा था, तो हम लोगों को देख करके के दाढ़ी टोपी वाले हैं, एक आदमी खुद ही कह रहा कि जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, 2-4 आदमी रास्ता दे रहे हैं।
दो चार आदमी निकाल रहे हैं, तो समझ में आ गया कि हर कौम में अच्छे बुरे लोग दोनों हैं, और अच्छे लोग जब ज़्यादा होते हैं तो वो बुराई पर गालिब आ जाते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारे मुल्क में अल्लाह ताला भाईचारा को जिंदा रखे, हिंदू मुसलमानों को मोहब्बत और इज्जत के साथ जीने का अल्लाह भरपूर मौका अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माशाअल्लाह, और बड़ा चालाक आदमी है, खुदरा करके बैठा है और हर बार आ रहा 10 रुपया दे करके जा रहा है। अब गिनते हम 2 मरतबा गिन चुके हैं, देखते अब वो 8 मरतबा और आएगा। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत होशियार आदमी है, लेकिन हम भी उस वक्त से देख रहे हैं कि कितनी होशियारी कर रहा है। अल्लाह इनकी उम्र में, रोजी में, रोजगार में खूब बरकत अता फरमाए। ये 10 रुपए तो देता है, लेकिन इसका जो खुलूस है वो इतना बड़ा है कि ओहद पहाड़ के बराबर इसको सवाब मिलेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जवान की जवानी में खूब बरकत अता फरमाए। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू। अभी जो चक्की चलती है ना, जिससे आटा पीसा जाता है, वो मशीन की चक्की है, वो बिजली पर चलती है। आज से 10 साल 20 साल पहले जो चक्की चलती थी वो 2 पत्थर की चक्की थी और उसमें किल्ला होता था, उसको पकड़ करके हमारी माँ बहन चलाती थी। उसमें दाना होता था, दाने का मुंह होता था। बस 5 से 7 मिनट में जलसा मुकम्मल हो रहा है, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। तो वो चक्की के अंदर मुंह होता था, तो मुट्ठी मुट्ठी दाना लेकर के उस चक्की में डाला जाता था और किल्ले से घुमा घुमा करके उसको पीसा जाता था। तो जब चक्की चल रही थी तो बाप रो रहा है और बेटा हंस रहा है। तो बाप ने बेटे से कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत का माल। ये रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा, बेटा ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाना की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, हमारा हंसना सही है। आपने चक्की को देखा, दाना मुंह में गया, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आपको रोना आया, आपका रोना सही है। लेकिन अब्बा आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो वहां भी आबाद रहता है, यहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी थे, सिक्योरिटी थे। सोमनाथ मंदिर जहां था वहीं बगल में मस्जिद भी थी। तो सोमनाथ मंदिर का दरवाजा खुला था, घंटी बजती थी, पूजा होती थी। लेकिन जो मस्जिद थी उसमें ताला पड़ा हुआ था। मुरारजी भाई देसाई हिंदुस्तान के वजीर आजम मुसलमानों के पास आकर के हाथ जोड़ करके फरियाद करते हैं, मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, एक इमाम दे दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा। ये हिंदुस्तान है, इसकी आबादी, इसकी खूबसूरती ये है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है। इनकी आबादी ये है कि जहां मंदिर आबाद रहे वहां मस्जिद भी आबाद रहे,
मस्जिद में ताला पड़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान बर्बाद होने वाला है, आबाद होने वाला नहीं है। तुम इमाम दो, मौज़िन दो, आज़ान दे करके, नमाज पढ़ा करके मस्जिद को आबाद करे। हम चाहते हैं कि मेरा मुल्क हिंदुस्तान आबाद रहे।